चलिए मैं आज आप लोगों को एक नया टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, डिविजिबिलिटी ऑफ 11, 11 की विभाज्यता। किसी भी संख्या को देख के ये बता देना कि संख्या 11 से विभाजित है या नहीं, इसके बारे में आज चर्चा किया जाएगा। हमारे पास एक संख्या है 1361052। ये संख्या हमें बतानी है कि संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभाजित है या नहीं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। इसका एक नियम होता है 11 की विभाज्यता का, कि जो संख्या हमारे पास होती है उनके जो इवन प्लेस हैं उनको जोड़ दिया जाता है और ऑड प्लेस हैं उनको जोड़ दिया जाता है, और दोनों जो संख्या मिलती है जोड़ने के बाद उसको घटा दिया जाता है। अर्थात आइए मैं करके समझाता हूँ आप लोगों को। इस संख्या में जो जो इवन प्लेस है उसको जोड़ लेते हैं। हमें इवन प्लेस पे 3, 1 और 5 इनको जोड़ दिया जाए। 3, 1, 4 और 5, 9। अब क्या करेंगे, सम ऑफ ऑड प्लेस, जो संख्या इस संख्या में ऑड प्लेस पे है, विषम स्थान पे, उसको जोड़ लेते हैं। 1 है 1 प्लस 6 है 6, फिर 0 है 0, फिर 2 है 2, जोड़ देते हैं इसको। 6, 1, 7, 7, 2, 9। डिफरेंस मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 9 माइनस 9। 9 और 9 को जब घटाएंगे तो आएगा 0। इसका एक नियम होता है, जब डिफरेंस 0 आ जाए या 11 आ जाए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यह संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ये नियम है, आपको ये बात ध्यान रखना है कि इसका डिफरेंस 0 आ जाए या 11 आ जाए तो कहा जा सकता है कि जो संख्या हमारे पास है वो 11 की विभाज्यता है, 11 से विभाजित है। तो हमें क्या मिला, 0। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 1361052 is divisible by 11। यह संख्या 11 से विभाजित पूर्ण रूप से हो जाएगी। आपके बीच एक ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक ही नहीं वही बेस होता है, उसी के माध्यम से मैं आपको एक नया एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। हमारे पास एक एग्जांपल है 50259। 50259। इस संख्या को चेक किया जाए कि यह संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभाजित है या नहीं। आइए करके देखते हैं। अब इस तरीके से नहीं करेंगे, ये ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, तो मैं आप लोगों को कुछ नया तरीका बताता हूँ। अब किसी भी संख्या को इस तरीके से उसका आकार बना देंगे, जो संख्या ऊपर की तरफ उसका मुंह खुला रहेगा उसको जोड़ लेंगे एक साइड में। 5, 2 और 9, जो जो ऊपर खुला है उसको एक साइड में जोड़ दिए। 5 और 2 7, और 7 और 9 16, और जो नीचे की तरफ मुंह खुला है उसको एक साथ जोड़ लेंगे। 0 प्लस 5 और 0 हो जाएगा 5। अब इनको घटा देंगे, डिफरेंस इसका 16 से 5 जाएगा तो आएगा 11। मैं आपसे अभी बताया कि डिफरेंस या तो 0 आए या तो 11, अगर दोनों स्थिति में आए कोई भी तो वो संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित है। तो अर्थात यह भी संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभाजित है। तो मैं कह सकता हूँ 50259 इज डिविजिबल बाय 11। एक समझ में बात ये आनी चाहिए, सम ऑफ इवन प्लेस, सम ऑफ ऑड प्लेस के बाद दोनों जो हम लोग को जोड़ मिला रहता है उसका डिफरेंस अगर 0 आ जाए या 11 आ जाए, दोनों स्थिति में अगर आ जाता है तो संख्या पूर्ण रूप से 11 से विभाजित है। अर्थात इसके अलावा कुछ दूसरा अगर कोई भी अंक आ जाए, डिजिट आ जाए, तो संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। आप लोग को एक और एग्जाम्पल देता हूँ, उस एग्जाम्पल को आप लोग सॉल्व करेंगे और बताएंगे क्या यह संख्या 11 से विभाजित है कि नहीं। 2728। आपको चेक करके ये बताना है कि संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभाजित है या नहीं। मैं करके ही बता देता हूँ। आप लोग क्या करेंगे, इसको जल्दी से इस आकार में बना लेंगे
ऊपर वाले संख्या को एक साथ जोड़ लेंगे। जल्दी से करने का तरीका, ऊपर वाले संख्या को एक साथ जोड़ लीजिए, 2 + 2 आ गया 4। नीचे वाली संख्या को एक साथ जोड़ लीजिए, आ गया 7 + 8। 7 और 8 कितना होगा? 7 7 14 115। 15 से 11 जाएगा, कितना आएगा? 4 जाएगा, तो आएगा 11। अर्थात ये भी संख्या क्या है? 11 से पूर्णतः डिविजिबल है। तो जल्दी से भी करने का तरीका ये है। आप ये सॉल्यूशन मेथड है, और ट्रिक के माध्यम से अगर एग्जाम देना है आप लोगों को, तो इस मेथड से जल्दी से करके बता सकते हैं कि ये संख्या 11 से विभाजित होगी या नहीं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमारा थोड़ा सा तबीयत खराब था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, उसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छा लगे और थोड़ा सा आप लोगों को इससे जानकारी भी मिल पा रही है, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।